कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोए सव्यसागुणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करो, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वाचित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जी बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जय बोलिए देवादिदेव श्रेयांसनाथ भगवान की। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। प्रियात्मन भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम जिन विषयों को हमने कभी सुना नहीं, जिन विषयों को कभी हमने जाना नहीं और जिन विषयों के बारे में हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, उन गूढ़ और महत्वपूर्ण जीवन में जो सहायक है और जीवन को सुधारने में जो सहायता हमारी कर सकते हैं, ऐसे विषयों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और भक्तांबर स्तोत्र में प्रातिहार के सत्र में कल हमने कौन से प्रातिहार के विषय में जाना था? सिंहासन प्रातिहार के विषय में जाना था कि जो आत्मा के सिंहासन पर बैठ जाता है उसे बाहर के रत्नों के सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम चमर प्रातिहार के माध्यम से भी एक नए विषय को जानने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कुंदावदात चरे चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपो कले धौते कांतम, उद्देश्य सांके सोचिनी जरवारी धारा, मुच्चैस्ततं सुरगिरे रिवसात कौमम,
मुच्चैस्ततं सुरगिरे रेवशात् कौम्बम्। आदिनाथ भगवान समम शरण में विराजमान है और समम शरण में हे आदिनाथ भगवान आपकी स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह विराजमान है और दोनों ओर से कुंद के फूलों के जैसा शुभ्र श्वेत धवल चवल धुड़ाए जा रहे हैं और यह इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ण गिरी के ऊपर दोनों ओर से चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल जल का झरना बह रहा है। कैसा लग रहा है अरुण भाई? चिंतन करो कि एक सोने का पहाड़ है और उस सोने के पहाड़ में दोनों ओर दूध के समान शुभ्र, चंद्रमा के समान शुद्ध जो पानी के दोनों झरने बह रहे हो, वह जिस प्रकार शोभा को प्राप्त होता है उसी प्रकार ये आदिनाथ भगवान समो शरण के मध्य में आप भी, आपका शरीर भी उस स्वर्ण गिरी के समान प्रतीत हो रहा है और दोनों ओर चमड़ जो डुलाए जा रहे हैं वे उस उज्जवल जल प्रपात की गिरती हुई धवल धारा के प्रकार सुशोभित हो रहा है। प्रियात्मन, प्रभु के देह पर चवरों का ढुलना अद्भुत सुंदरता दे रहा है। अहो आदिनाथ भगवान विराजे हैं, इंद्र गण चमर डला रहे हैं, वे चवर नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। कैसे करें बताओ? चवर पहले नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह अरुण भाई स्वतंत्रता दिवस के दिन बच्चे झंडे फहरा रहे थे, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के आजू बाजू में चमर फहराए जा रहे हैं, चमर ढुराए जा रहे हैं। प्रियात्मन, चवर क्या संदेश दे रहे हैं? ये जिनेंद्र देव आपके बगल अगल में ढुरने वाले चमर हमको क्या संदेश दे रहे हैं? तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये चमर हमको संदेश दे रहे हैं प्रसिद्ध भाई, जो जितना झुकता है वह उतना ऊपर। कैसी माता? जो जितना झुकता है वह उतना ऊपर। हे आदिनाथ भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाता है, जो अपना मस्तक आपके चरणों में झुका लेता है, आपको नमन कर लेता है, वे नियम से ऊपर की ओर उठता जाता है। प्रियतमन अरुण भाई, जो छतरी का त्याग कर देता है उसके मस्तक पर छत्र लग जाते। अक्षय भाई, जो छतरी का त्याग कर देता है उसके ऊपर छत्र लग जाते हैं, जो पैर की चप्पलों का त्याग कर देता है उसके लिए स्वर्ण कमल की रचना हो जाती है। माता, जो जीव सोने चप्पलों का त्याग कर देता है उसके लिए स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। जो विभिन्न विभिन्न, कौन सी माता हो? डल्लभ का गद्दा। कौन सा गद्दा? डल्लभ का गद्दा। अरुण भाई, जो डल्लभ के गद्दे, कोमल आसन, विभिन्न विभिन्न आसनों का त्याग कर देता है उसके लिए स्फटिक मणि का सिंहासन लग जाता है। ओहो, जिस जीव ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, जिस जीव ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, उस जीव के लिए समव शरण जैसी लक्ष्मी विभूतियां प्राप्त हो जाती। प्रियतमन,
जिस जीव ने भवनों का त्याग कर दिया, जिस जीव ने भवनों का त्याग कर दिया, वह जीव भवनों भवनों में पूजा जाता है। और जिस जीव ने माताओं आलय का त्याग कर दिया, दुनिया के कोने कोनों में उसका जिनालय बनाया जाता है। भगवान ने आलय का त्याग कर दिया, कोने कोने पर जिनालय बनाया जा रहा है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अरुण भाई, जिन तीर्थंकरों ने पंखे का त्याग कर दिया, उनके आजू बाजू 64 चमर डुलाए जा रहे हैं। समझ रहे बात को? 64 चमर डुलाए जा रहे हैं। भैया थोड़ा थोड़ा पंखा का त्याग करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा पंखों का हवा लेने का त्याग करो। प्रियात्मन जो जो पंखे का त्याग करता है, भविष्य में उसके आजू बाजू भी 64 चमर डुलाए जाते हैं। अक्षय भाई, आनंद किसमें है? प्रियात्मन आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, जब तक ये ऐसी त्रस और स्थावर जीवों की हम हिंसा करते रहेंगे, फिर हमारे लिए हमारे अगल बगल में चमर ढूंढने का सौभाग्य कैसे आएगा, कब आएगा? कहीं कहीं चंचलता अच्छी लगती है और कहीं कहीं अचंचलता अच्छी लगती है। कई कई जगह चंचलता अच्छी लगती है, कई कई जगह अचलता अच्छी लगती है। माताओं, चवर चंचल होते हुए भी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अरुण भाई, वो निरंतर ढूंढते रहते हैं, रुकते नहीं है, निरंतर ढूंढते रहते हैं, तभी तो उनकी सुंदरता है। अरुण भाई, छोटा बच्चा अगर एक कोने में जाकर शांत बैठ जाए तो शोभा को प्राप्त नहीं। माता, ये छोटे बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा एक कोने में जाकर शांत बैठ जाए, प्रसिद्ध भाई, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता जब तक वह जरा सा उथल पुथल ना करे, जब तक छोटा बच्चा शोभा को प्राप्त नहीं होता। अरुण भाई, अमृत पिया क्या तुमने कभी? अमृत कैसा होता तुमने देखा क्या? अगर तुम्हें अमृत देखना है दिलीप भाई, छोटे बच्चे की तोतली बातों को सुन लेना। छोटे बच्चों की तोतली बात अरुण भाई किसी अमृत से कम नहीं होती। प्रियात्मन, भटक गए अपन। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि भगवान की परमोदारिक शरीर है, वे अरिहंत बन चुके हैं। शरीर में कोई भी माताओं, चंचलता का त्याग करो। हर जगह चंचलता अच्छी नहीं लगती। बच्चों के लिए चंचलता अच्छी लगती है, तुम्हारी चंचलता अच्छी नहीं लगती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अजित भाई इधर देखो, उधर क्या है? हाँ? बैठी है क्या लक्ष्मी? पीछे बैठी होंगी कुर्सी में। अजित भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भगवान का परमोदारिक शरीर है, वह अरिहंत बन चुके हैं। शरीर में कोई धातु नहीं है। जहां शरीर को देखकर, तीर्थंकर भगवान के शरीर को देखकर दिलीप भाई, कोटि कोटि सूर्य भी फीके पड़ गए। कोटि कोटि सूर्य भी फीके पड़ जाए, ऐसे कांतिवान शरीर है। उस पर भी सोने की काया पर जब ये चांदी के चमर डुलाए जाते हैं तो ऐसा लगता है माताओं कि सोने की मूर्ति की चांदी के दीपक से आरती उतारी जा रही है। कैसा लगता है? सोने की प्रतिमा की चांदी के दीपक से आरती उतारी जा रही है। प्रियात्मन, अथवा आपके प्रताप गुणों की प्रतिमा है, आपके यश को गा रही है। किसको गा रही माताओं? किसके यश को? भगवान जिनेंद्र भगवान के यश को गा रही है। प्रियात्मन, जो चवर बता रहे हैं कि आपका यश कैसा है, आपका रंग बता रहा है कि आपका प्रताप कैसा है,
प्रताप सूचक आपका यह स्वर्णिम देह आपके भीतर के भाव एवं आपके यश का सूचक ये चमर है। प्रियात्मन शुद्ध चिदानंद चित चमत्कार चित ज्योति स्वरूप भगवती आत्मा की आराधना का पावन प्रसंग इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से चल रहा है। वे निर्जर चमर माताओं, वे निर्जर चमर उलझते नहीं हैं और जो उलझ चुके हैं उन जीवों को भी सुलझा देते हैं। चमरों की चंचलता चंचलता जीवों को चंचलता से बचाकर अचलता की ओर लेके जा रही है। आप उपदेश देते हो, तीर्थंकर भगवान देखो क्या कह रहे अजित भाई कि तीर्थंकर भगवान आप तो उपदेश देते ही हो, लेकिन आपके साथ साथ आपके बगल में ढुरने वाले चमर भी उपदेश दे रहे हैं। अरुण भाई सच बात है, संगति से संस्कार आ ही जाते हैं, संगति से संस्कार आ ही जाते हैं। तीर्थंकर भगवान की वाणी तो उपदेश दे ही रही है, किंतु तीर्थंकर के समीप में रहने वाले चवर भी उपदेश दे रहे हैं। सृष्टि का कण कण उपदेश देता है। दिलीप भाई माताओं, सृष्टि का कण कण उपदेश देता हो, वो उपदेश आता कहां से है? प्रकृति ही तो उपदेश देती है। जो प्रकृति से शिक्षा लेना जानता है वह शिक्षा ले लेता हो। फूलों से हम महकना सीख जाते हैं, फूलों से हम महकना सीख जाते हैं, चींटियों से हम चलना सीखते हैं, भौरे से हम गाना सीखते हैं, चिड़ियों से हम चहचहाना सीखते हैं, कोयल से हम कुहुकना सीखते हैं। माता कोयल से हम कोकना सीखते हैं, फूलों से हम हंसना सीखते हैं, दीपक से हम जलना सीखते हैं, सोने से दमकना सीखते हैं और मेहंदी से घिसना सीखते हैं। प्रियात्मन सीखना ही है, अरुण भाई सीखना ही है तो प्रकृति के कण कण से सीख लो। बादल से बरसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो, जल से शीतलता सीखो, दूध से धवलता सीखो, आकाश से निर्मलता सीखो और पृथ्वी से तुम क्षमा सीखो। प्रियात्मन पृथ्वी सी क्षमा हो। अरुण भाई मेरी बहुत भावना है कि मैं तुम्हारे भीतर पृथ्वी सी क्षमा देखो, जल सी निर्मलता देखो, चंदन सी शीतलता देखो, पवन सी निसंगता देखो, सिंह सा पराक्रमी देखो और बैल के समान बद्ध परिणामी और हाथी के समान स्वाभिमानी देखो। प्रियात्मन मछली सिखा रही है, माताओं मछली सिखा रही है। क्या सिखा रही है? मैं इस रसना इंद्री के वशीभूत होकर जाल में फंस गई। प्रशिष भाई दिखता है आटा और होता है कांटा। क्या दिखता है आटा और होता है ओ मछली सिखा रहे प्रशिष भाई कि मैं इस रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मैं जाल में फंस गई, तू मत फंसना। ये हाथी सिखा रहा है कि मैं स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के गड्ढा में फंस गया, तू मत फंसना। ये घोड़ा सिखा रहे माताओं कि मैं इस घ्राण इंद्रिय के आसक्त होकर के अपने आप फूलों के अंदर जकड़ गया, तू मत जकड़ना। ये पतंगा सिखा रहा है कि मैं चक्षु इंद्रिय के आसक्त होकर के दीपक में कूद गया और जल गया, तू मत कूदना। प्रियात्मन सर्प कह रहा है, सर्प कह रहा है माताओं, जहरीला सर्प भी अरुण भाई, जहरीला सर्प भी तुमको अमृत उपदेश दे रहा है। क्या अशोक भाई? ये जहरीला सर्प भी तुमको अमृत उपदेश दे रहा। क्या कह रहा है अरुण भाई सर्प?
कि मैंने कर्ण इंद्रिय के आसक्ति में पड़ करके अपने आप की स्वाधीनता खोकर पिटारे में बंद हो गया। माताओं, बीन की आवाज सुन करके आसक्त हो गया। हिरण कह रहा है मैं इस कर्ण इंद्रिय के विषयों में फंस करके जाल में फंस गया, तू मत फंसना। अरुण भाई, शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही? शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही? जब तिर्यंचों से हमको प्रकृति से इतनी शिक्षा मिल सकती है तो जिनवाणी माता के माध्यम से कितनी शिक्षा नहीं मिलेगी। प्रियात्मन, प्रकृति क्या नहीं सिखाती? प्रकृति का प्रेम हमें सब सिखा देता है। जिनने सीखा है, प्रकृति से सीखा है, वह प्रकृति सबको सिखा देती है। अरुण भाई, नीलांजना नाच रही है, नीलांजना नाच रही है, नीलांजना नाचते नाचते मर गई, नीलांजना नाचते नाचते मर गई। आदिनाथ भगवान ने नीलांजना के नृत्य को देखकर समझा कि मैं भी ऐसी मर जाऊंगा। क्या सोचा माताओं? मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, संयम के बिना मर जाऊंगा, ये मनुष्य पर्याय मेरी बर्बाद ना हो जाए। ओहो, नीलांजना का नृत्य देखते देखते नीलांजना की मृत्यु हो गई और नीलांजना की मृत्यु को जैसे ही देखा आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया एक मृत्यु देख के। अरुण भाई, तुमने कितनों को जला दिया जा करके? बोलो, तुमने कितनों का राम नाम सत्य कर दिया? देखो अरुण भाई, आदिनाथ ने एक की मृत्यु देखी, वैराग्य हो गया, लेकिन हमने तो न जाने कितनों की मृत्यु देखी, लेकिन अभी तक हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाया। बाल सफेद हो गया तो जीवों को वैराग्य हो गया। क्यों अक्षय भाई? बाल एक बाल सफेद देखकर जीवों को वैराग्य हो गया। यहाँ एक बाल सफेद होता है, वैराग्य तो दूर की बात, पहले डाई पुत जाती। बिजली चमक रही है, बिजली चमकती बिजली को देखकर जीवों को वैराग्य हो गया। आज तो बिजली हमारे ऊपर गिर भी जाए तो भी हमारे भीतर वैराग्य भाव आ नहीं रहे हैं। अरुण भाई, चमर नीचे झुक रहे हैं, चमर नीचे झुक रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, उपदेश सिखा रहे हैं कि जो जो झुकेगा वह वह उठेगा। क्या उपदेश दे रहे माताओं? जो जो झुकेगा वह वह उठेगा, विनम्रता उन्नति का उपाय है। क्या सूत्र, आज का सूत्र समझो माताओं, क्या सूत्र है? विनम्रता उन्नति का उपाय है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं झुकने वाले नीचे नहीं जाते, नम्रता वाले नीचे नहीं जाते, वे नियम से ऊपर जाते हैं। देखो चवर नीचे जाते हैं, जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं विनयो मोक्ष द्वारो, विनयो मोक्ष द्वारो। अरुण भाई, विनय ही मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का मार्ग विनय है। विनय तो शिक्षा का फल है, विनय ये बताती है माताओं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। विनय तुम्हारा परिचय देते हैं दिलीप भाई कि तुम कितने बुद्धिमान हो। विनय हमारे गुणों का अलंकार है, विनय हमारे गुणों का आभूषण है। जितनी जितनी विनम्रता आती है, जितनी जितनी विनम्रता आती है, उतनी उतनी हमारे जीवन में उच्चता अपने आप बढ़ती जाती है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत एक सूत्र बताते हैं माताओं, ध्यान से सुनो। तुमको ज्ञान कितना है, तुमको ज्ञान कितना है, विद्वान की पहचान इससे नहीं होती। अक्षय भाई,
तुमको ज्ञान कितना है, विद्वान की पहचान इससे नहीं होती। विद्वान की पहचान तो तब होती है जब उसकी विनम्रता देखी जाती है। ज्ञान से जीव महान नहीं होता, ज्ञान के साथ अगर विनय नहीं है तो वह ज्ञान तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। क्यों अरुण भाई? ज्ञान का फल विनय है माताओं, ज्ञान का फल विनय है। अगर तुमने चक्की चला दी और चक्की चलाने के बाद उससे आटा पिसके ना निकले तो चक्की चलाने का मतलब क्या है? समझो माताओं, तुमने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद आटा पिसकर ना निकले तो चक्की चलाने का मतलब क्या है? तुमने बड़े 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 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे भीतर विनय नहीं आ पाई, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? प्रियतमन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो जितना विनयवान होता है वह उतना विद्वान होता है। जो जितना विनयवान होता है वह उतना विद्वान होता है। प्रियात्मन, विनय के विषय में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, प्रशिष्ट भाई, यदि विनय के साथ तुम ज्ञान प्राप्त है तो भले तुम उस ज्ञान को भूल जाओ, लेकिन वह ज्ञान तुमको केवल ज्ञान में सहायता करेगा। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी महाराज कि आपने अगर विनय के साथ ज्ञान प्राप्त किया, मान लो चयोक्सम की कमी से तुम भूल गए, जब भी तुमको केवल ज्ञान होगा तो ये ज्ञान तुम्हारे केवल ज्ञान में सहायता करेगा। प्रियतमन, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु द्वार, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। धूल हाथी के सिर में धूल होती है और चीटी के मुख में शक्कर का टुकड़ा होता है। माताओं, हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बलवान होता है, फिर भी उसके सिर पर धूल चढ़ती है, और चीटी बहुत छोटी होती है लेकिन उसके मुख में शक्कर का दाना होता है। प्रियात्मन, जहां मिठास आती है, अरुण भाई एक सूत्र याद कर लेना, जहां नम्रता होती है, जहां विनम्रता होती है, जहां विनय होती है, वहां मिठास आती है, और जहां अभिमान होता है वहां खटास आती है। मतलब जहां नम्रता होती है वहां मिठास आती है, और जहां पर अभिमान होता है वहां पर खटास आती है। प्रियतमन, चवर ने सिखा दिया कि अपनी चंचलता से हर जगह चंचल नहीं होना, जहां चंचल होना है वहां चंचल होना, जहां मुक्ति का लाभ मिले वहां चंचल होना, जहां पर चंचल होने से मुक्ति का लाभ हो वहां चंचल होना। वहां क्या चंचल होना? जहां पर मेरे लिए मेरी गति खराब होने का कारण मैं ही बन जाऊं। अरुण भाई, सर्वत्र नहीं झुक जाना, सर्वत्र नहीं झुक जाना। वह अचेतन चवर भी सब जगह नहीं झुकते। तुम्हारे लिए कोई ने चवर किया क्या? दिलीप भाई, तुम्हारे और चवर करने के लिए 2 नौकर लगा लो। है? क्या करना, पैसे तो देना बहुत है अपने पास। आचार्य भगवंत कह रहे चवर शिक्षा दे रही है कि हमको सर्वत्र नहीं झुकना चाहिए, हमको हर जगह नहीं झुकना चाहिए। ये चवर हमको सिखा रहे हैं कि वहां झुको जो झुकने लायक है। चवर भी अरुण भाई तुम्हारे बगल में नहीं झुकते, तो चवर भी तीर्थंकर जिनेश के अगल बगल में झुका। जिनका चित्त नहीं डोलता है, जिनका चित्त नहीं डोलता है उनके बगल में चवर डोलते। माता, जिनका चित्त नहीं डोलता है उनके बगल में चवर डोलते हैं, जिनका चित्त इधर उधर डोलता है उनके अगल बगल चवर नहीं डोलते। हौले हौले डोल रहे हैं,
अपने मुख से बोल रही, प्रभुवर ऐसा मानू मैं, निश्चय ऐसा जानू मैं। हे भगवान, वह चवर हौले हौले डोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। जो तीर्थन प्रतीर्थंकर प्रभु को नमन करते हैं, वह नमन करता ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करते। अरुण भाई, जो जीव तीर्थंकर भगवान को नमन करता है, वह सिद्ध शिला की ओर गमन करता है। कहाँ गमन करना है महाराज? अभी बस गमन हमारा थोड़ी देर बाद हो जाएगा और सीधे हम चले जाएंगे कहाँ? सीमेंट के घर पे है। निज घर में तो अभी जाने के लिए दिल्ली दूर है। अभी क्या क्या चल रहा है? कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, कुंद पुष्प कुंद पुष्प सम रजत मनोहर, चारु चमर चलते, कुंदन सम काया वाले प्रभु तुम पर यूं लगते। जो चंदा से अरे चांदनी झर झर के आई, गिरिश में रुके दोनों तट पर यह महिमा छाई। हे आदिनाथ भगवान, आपका मन डोलता नहीं है, आपका मन चंचल नहीं है, आपका मन इधर उधर भागता नहीं है, आपका मन घर में बैठे बैठे अमेरिका में दौड़ता नहीं है, आपका मन मंदिर में बैठे बैठे रसोई की चिंता में ढूंढता नहीं है, आपका मन जिनवाणी सुनते सुनते स्वामी का याद नहीं आती, इसलिए आपका मन डोलता नहीं है। इसलिए आपके आजू बाजू 64 चमर डुलाए जाते हैं और वे चमर कह रहे हैं कि भैया जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोली आचार्य श्री मांग तुंग स्वामी की, जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की।